नमस्ते गुप्ता जी। अरे नमस्ते नमस्ते छोड़। अरे मेरा किराया का है, पूरे 3 महीने का किराया नहीं दिया तुम लोगों ने। गुप्ता जी प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए ना, सब लोग सुन रहे हैं। अरे सुनने दो। अरे उनको भी पता चले मैंने किंग कंगलो को फ्लैट दिया है। प्लीज़ आप अंदर आके बात कीजिए ना। मैं आऊंगा ही, मेरा घर है, हट सामने से। बदतमीज आदमी, इसको कोई तमीज़ ही नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। जब देखो सुबह सुबह मुंह उठाकर आ जाता है किराया मांगने। अरे किराया लेके कहीं भाग थोड़ी रही हूँ मैं इसका। गुप्ता जी कुछ लेंगे आप? हाँ लूंगा ना, मेरा किराया। मैं आपको किराया देने से कब मना कर रही हूँ, और आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं आपका किराया लेके बैठी हूँ और मैं आपको दे नहीं रही हूँ किराया। अरे बैठी तो वो पूरे 3 महीने से। अरे मैं कब से मांग रहा हूँ, कितनी बार आ गया हूँ, कितने चक्कर लगा लिए किराए के लिए और तुमने अब तक दिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे पूरे 3 महीने का किराया लेके बैठे हुए हो। देखो गुप्ता जी, आपको पता है कि मेरे पति की नौकरी चली गई है और वो दिन रात नौकरी ढूंढने के लिए मेहनत कर तो रहे ना। ऐसा कभी हुआ है इससे पहले कि हमने आपका किराया टाइम पे नहीं दिया? पहली बार तो आपके घर पे रेंट लेके रह नहीं रहे, पूरे 3 साल हो गए। बस ये 3 महीने से प्रॉब्लम चल रही है, और अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? अरे तो मेरी गलती थोड़ी है, तुम्हारे पति की जॉब छूट गई। अरे तुम्हारे साथ ना कुछ भी होता रहे, मुझे ना सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। अरे परेशानी तो सारे घर में होती है, अरे मेरे घर में ही परेशानियां हैं। अरे मेरे को भी अपने माँ बाबूजी का ध्यान रखना पड़ता है, अरे राशन डालना पड़ता है, और तुम हो कि मेरे 3 महीने से किराया नहीं दे रही हो। गुप्ता जी आपने इतने सारे घर किराए पे दे रखे, तो आपको हर घर से किराया आता तो है, कम से कम आपका घर तो चल रहा है। और यहाँ तो मेरे पति की नौकरी भी नहीं है, तो आप ये सोचिए ना कि मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ। हाँ तो मैंने अपनी मेहनत से ये घर बनाए हैं, तुमसे तो उधार लिए नहीं है। देखो मुझे ना मेरे पैसों से मतलब है, तुम मेरे पैसे दो और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गुप्ता जी आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं 1 हफ्ते में आपका सारा किराया चुका दूंगी प्लीज़। ऐसा है मैडम, मुझे ना 1 हफ्ता सुनते सुनते ना मेरे कान में भी दर्द हो गया है। मुझे ना सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। देखो आज शाम तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, अगर नहीं मिले तो तुम्हारा ना सारा सामान लेकर ना तुम्हें फेंक दूंगा घर से बाहर। प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, अगर आप हमें घर से बाहर निकाल देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई और आसरा भी नहीं है। ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें बार बार बोलना। अब तुम खुद ही बताओ, तुम सुंदर हो, जवान हो और सुशील भी हो, तुमने कहाँ इस लड़के से शादी कर ली जो कमाता धमाता ही नहीं है? पता है तुम ना एक अमीर लड़का डिजर्व करती हो जो तुम्हारे सारे खर्चे उठाए, सारे नखरे उठाए और तुम्हें बार बार ना वीकेंड पे ले जाए। अरे यार तुम्हारी तो जिंदगी खराब कर रखी है उस लड़के ने। गुप्ता जी अब क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में है वो तो भोगना ही पड़ेगा ना। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ते सारे हैं, जरा आँख खोल कर देखो, तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं। खैर छोड़ो, मेरी बातों पे ना ध्यान देना, पर मैं अभी जा रहा हूँ और शाम में ज़रूर आऊँगा किराया लेने के लिए। ठरकी कहीं का, देख तो ऐसे रहा था जैसे मुझे खा ही जाएगा। कोई किराया विराया मांगने नहीं आता, बस मुझे ताड़ने आता है। 1 मिनट, मैं ये कैसे भूल गई कि मैं एक लड़की हूँ, मैं ऐसे चुटकियों में नचा सकती हूँ। वाह गुप्ता जी, आपने आते आते ना मुझे बहुत अच्छी सीख दी। बेटा आओ तुम शाम को, ऐसा हुस्न का जाल बिछाऊंगी ना कि ज़िंदगी भर उस जाल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे तुम। हाँ जी देविका जी, शाम हो गई है, लाओ मेरे पैसे। कुछ कह रहे थे गुप्ता जी आप? अरे आप वहां के खड़ी हैं, यहाँ के बैठिए ना। जी अरे आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। क्यों, ये बदलाव आपको पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसी बनकर रहा करें, हमारा भी दिल लगा रहेगा। आप बहुत फनी है गुप्ता जी। अरे क्या करूं,
आप है ही इतनी सुंदर, मुझसे मजाक निकल ही जाता है। वो गुप्ता जी, मैं ये कह रही थी कि मैं ना किराए का अरेंजमेंट कर नहीं पाई हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अरे देविका जी, ये आपका ही घर है, आप जब तक रहना चाहिए तब तक रहिए। आप कोई नहीं, 1 हफ्ते का मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, आप पूरा 1 महीना लीजिए। आप ना बस ऐसे ही रहा करो। देखो ना गुप्ता जी, एक आप हो जिसे मेरी सुंदरता की इतनी कद्र है, और एक मेरे पति हैं जिनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मैंने तो ना मतलब मेरी जो ज़िंदगी है ना बेरंग सी हो गई थी। अब आप आए तो मेरा दिल भी लगा, तो मैंने सोचा कि आपको ऐसे निराश नहीं कर सकती ना। और आपको पता है, ये जो इतनी सुंदरता मैं सज धज के बैठी हूँ ना, सिर्फ आपके लिए। अरे वाह देविका जी, वो तो पागल इंसान है जो आपकी कदर नहीं कर रहा है। और वो है कि ना कमाता ना धमाता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है बस दारू पी के। कोई नहीं देविका जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका ना पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगा और बहुत प्यार भी करूंगा। सच में? आप सच में मेरा ध्यान रखेंगे? देविका जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। आप बस ना ऐसे ही बन के रहा करें, मेरा ना मन लगा रहेगा। देखा, मुझे पता था कि एक आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मेरी सुंदरता की कद्र है और मेरे प्यार की। तभी तो मैं इतना सज धज के बैठी हूँ, सिर्फ आपके लिए। हाँ देविका जी, सच में मैं आपका ना सच में बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और बहुत प्यार भी करूंगा। आप बस ना ऐसे ही बन के रहा करें, मेरा ना मन लगा रहेगा। आपको पता है, जब आप सुबह आए थे ना, तो मैंने आपकी बात को ना बहुत गौर से सोचा कि मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी जवान हूँ, और मेरी शादी कैसे उस लुक्खे इंसान से हो गई है जो घर का किराया तक नहीं दे पाता, ना कुछ कमाता ना कुछ धमाता। तो बस आप ही के लिए मैं तैयार होके बैठी थी। अरे कोई बात नहीं देविका जी, अब मैं हूं ना, आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा और आपकी सारी परेशानियां भी। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा और पता है, आपके जो भी सपने होंगे ना, मैं सारे पूरे कर दूंगा। सच में? आपको पता है, आपने ना मेरे दिल की बात छीन ली। मेरा ना गोवा जाने का बड़ा सपना है, और वो मेरा पति है, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अरे टाइम छोड़ो, जब उसके पास पैसे नहीं है तो वो मुझे लेके जाएगा ही कहाँ। अरे देविका जी, कैसी बातें कर रही हैं आप। अरे मैं हूं ना, आपका मन है ना गोवा जाने का, वो भी मेरे साथ। ठीक है, मैं ना अभी टिकट बुक कर देता हूँ, हम ना चलते हैं जल्दी से, आज रात की ना फ्लाइट से ही चलते हैं। पर ना एक प्रॉब्लम है। अब क्या हो गया? वो गुप्ता जी, मैंने ना अपनी सहेली से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। अब वो ना मुझे हर 10 मिनट में कॉल करके परेशान करती रहती है कि मेरे पैसे दे दे, पैसे दे दे। अब तो जानते ही है ना कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। तो क्या आप मुझे 1 लाख रुपए भेज सकते हैं? अगर आपने मना कर दिया ना गुप्ता जी, तो मेरा दिल टूट जाएगा। अरे इसकी कितनी हिम्मत हो गई है जो आपको परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं ना देविका जी, आप ऐसा कर दो ना कि उसको लंबा टाइम दे दो, बाद में दे देना उसको पैसे। अरे मैंने उसे बहुत बार बोला, पर वो सुन ही नहीं रही है, बिल्कुल चिकना घड़ा बन गई है। आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? क्या आप मुझे 1 लाख रुपए दे सकते हैं अभी? 1 लाख? तो कोई बात नहीं ना देविका जी, हम पहले गोवा चलते हैं, गोवा से आने के बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। अरे गुप्ता जी, जब तक मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, और मैं ना आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जब मैं आपके साथ गोवा जाऊँ तो मैं खुल के अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ खुश रहूँ, अच्छे से एंजॉय करूँ, घूमूं फिरूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ आप मेरे साथ बिल्कुल खुश रहें। मैं आपको परेशानी में थोड़ा देख सकता हूँ। तो भेज दीजिए ना गुप्ता जी, प्लीज़। ठीक है देविका जी, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। बताओ कैसे देने हैं? आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए ना, जिस अकाउंट से मैं आपको रेंट ट्रांसफ़र करती हूँ उसी पे कर दीजिए। ठीक है। देविका जी चेक करिए, मैंने भेज दी है। अरे गुप्ता जी, आप झूठ थोड़ी बोलेंगे, अब आ ही गए होंगे, आपने भेजे हैं पैसे तो। तो देविका जी, अब मैं टिकट कर दूँ गोवा की, हम चलते हैं ना अब। गुप्ता जी, गोवा तो मैं आपके साथ कल भी चल सकती हूँ, पर मैं ये सोच रही थी कि जाने से पहले ड्रिंक पार्टी करें क्या? क्या पार्टी? आप ड्रिंक भी करती हैं? नहीं नहीं, वैसे तो मैं ड्रिंक नहीं करती, पर आपने मेरा दिल रखने के लिए मुझे 1 लाख रुपए भेजे, तो आपके साथ मैं पी लूँगी। अच्छा, तो बताओ मैं कौन सी ब्रांड लेकर आऊँ, मैं लेकर आता हूँ ना। अरे
आप जो भी लेकर आएंगे ना गुप्ता जी, वो ब्रांड अच्छा ही होगा बस। और हाँ, जल्दी आइएगा लेके, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ ठीक है। ठरकी कहीं का, सुबह कैसे शेर की तरह दहाड़ रहा था कि किराया नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल दूंगा, और अब देखो छोटे कपड़े क्या पहने तो मीठे बोल क्या बोले, ये तो पिघल गया। एक काम करती हूँ, अपने पति को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि ना वो घर ना आए, मुझे भारी मिले। अब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो हम कहीं दूसरी जगह फ्लैट ले लेंगे, वो भी अच्छा। और वैसे भी ये फर्नीचर तो उसी का था। अब मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से सामान पैक करके जल्दी यहाँ से निकलती हूँ कि उससे पहले वो अपने 1 लाख रुपए वसूल करने आए। आया बड़ा। देविका जी मैं आ गया, बोतल लेकर। कहाँ हैं आप? देविका जी, देविका जी कहाँ हैं आप? अरे मैं बोतल ले आया, आओ ना पीते हैं। कहाँ है देविका जी? शायद ना वॉशरूम में है, शायद मिलने तैयार हो रही होंगी, जाके देखो। अब तो मेरी है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, शर्माने की क्या दिक्कत, जाके ही देख लेता हूँ। देविका जी, देविका जी मैं आ गया। देविका जी आप अंदर है तो बताइए ना, मैं बोतल लेकर आऊं, आओ पीते हैं। यार कोई बोल ही नहीं रहा है। देविका जी तो बाथरूम में भी नहीं है, लगता है बेडरूम में है, मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे वाह कितनी तेज लड़की है, कोई नहीं। देविका जी, देविका जी, देविका जी तो यहाँ पर भी नहीं है, पूरे घर में ही नहीं है देविका जी। मुझे लगता है ना वो मेरे 1 लाख रुपए लेके भाग गई, और 3 महीने का किराया भी। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि एक लड़की मुझे लूट के ले गई। कितनी बड़ी गलती कर दी यार तूने हर्ष।